नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले की जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर मध्य प्रदेश की सरकार ने मिनी स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत सीधी शहर में 6.5 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराया था। इस बस स्टैंड का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन लगभग 2 वर्ष के अंतराल में ही यह बस स्टैंड साफ सफाई के और देखरेख के अभाव से बदतर हालत में पहुंच गया है। इस बस स्टैंड की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार नगर पालिका कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रही है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बने इस बस स्टैंड की दुर्दशा पर NTV न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की लागत से बस स्टैंड बना है और सबसे बड़ी बात तो जिनके नाम से बना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बस स्टैंड में बहुत सारी शासन की रुपया लगा है, लेकिन इस बस स्टैंड में बहुत बेहतर है। देखिए ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, इसकी हालत देखिए, इसकी हालत तो देख के लोग घृणा करते हैं यहाँ आने में, इतनी गंदगी है यहाँ। चौकिए मत दर्श को जिस बस अड्डे की ये सज्जन कमियां गिना रहे हैं, उस अंतर्राज्यीय बस अड्डे को बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 6.5 करोड़ से भी अधिक जनता के पैसे खर्च कर दिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने सीधी जिले की जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग और जरूरतों के चलते इस बस स्टैंड का निर्माण कराया था और निर्माण के बाद इस नए बस स्टैंड का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इस बस स्टैंड के निर्माण में जिले के पूर्व सांसद श्रीमती रीति पाठक और अन्य सभी विधायकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सीधी जिला मुख्यालय में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड का जब उद्घाटन हुआ था तो ये बस स्टैंड चमचमा रहा था। आज वर्ष बीतने के बाद इस बस स्टैंड में साफ सफाई का बहुत अभाव है। ये बस स्टैंड आज नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। इस बस स्टैंड में गंदगी का अंबार है। कोई सुपरवाइजर नहीं है कि लोगों को गंदगी करने से रोक सके। यहाँ पे आने वाले यात्री अपनी नाक सिकोड़ कर किसी तरह से सफर करने को मजबूर है। यहाँ की इस बिल्डिंग में जगह जगह पोरेक्स और शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे उद्घाटन का जो शिलालेख पड़ा हुआ है, वहां पे भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले लोग आज की स्थिति में इस बिल्डिंग की दुर्दशा को देख ले तो शायद वो अपना यहाँ से शिलालेख में लिखा हुआ नाम भी वापस मिटा दें। ये अंदर आने की कोई इच्छा नहीं करता है, इसलिए कि तमाम यहाँ गंदगी पसरी है, गोबर मलमूत्र तमाम पड़ा हुआ है, शौचालय में कोई जा नहीं सकता है, इसलिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड में बहुत बेहतर है। देखिए ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, इसकी हालत देखिए, इसकी हालत तो देख के लोग घृणा करते हैं यहाँ आने में, इतनी गंदगी है यहाँ। तो बस स्टैंड की हालत बहुत जर्जर। शाम होते ही कोरेक्सियों का जाम बड़ा लग जाता है, दारूखोरों का लग जाता है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ नहीं है, एक भी पुलिस का सैनिक भी यहाँ की ड्यूटी नहीं लगती। महिलाओं के लिए तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इतना बड़ा बस स्टैंड बना है, यहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए और यहाँ जो सुलभ पंप वगैरह बने हैं बस स्टैंड के अंदर, उनको संचालित करना चाहिए। मिनी स्मार्ट योजना से 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे के देख रेख की और साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका सीधी की है। इस बस स्टैंड की यह दुर्दशा क्यों है, इसका जवाब भी नगर पालिका सीधी को देना है। हम नगर पालिका सीधी पहुंचे, लेकिन रविवार होने की वजह से नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल से मुलाकात नहीं हो सकी। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 29 सितंबर को सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल पर सीधी में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलन करके किया। शिविर में मौजूद डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का आंख के मोतियाबिंद, शुगर, ब्लड प्रेशर की जाँच की और मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क नेत्र ड्रॉप, निःशुल्क चश्मा और निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। शिविर के बाद सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक इंजीनियर RB सिंह ने मीडिया को आयोजित किए गए निःशुल्क नेत्र शिविर में चिन्हित किए गए मरीजों की संख्या और उनके इलाज के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मोतियाबिंद के चिन्हित किए गए मरीजों का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय सीधी में किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि समाज और गरीबों की सेवा के लिए इस तरह के सामाजिक कार्य आगे भी करते रहेंगे। आज सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल में निःशुल्क आई कैंप और BP शुगर जांच करने का कार्य हुआ है, जिसमें
सिद्धभूम इंटरनेशनल स्कूल परिवार, लेनेक्स ग्रुप सीधी, मिश्रा नर्सिंग होम और सरकारी डॉक्टरों की टीम, साथ में न्यू समा मेडिकल स्टोर, समा आई चेकअप कैंप, वो उन्होंने मशीनों से जांच भी की है। तो आज कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से पंजीयन कार्य शुरू हुआ। आज कुल मिलाकर 353 जो पेशेंट थे वो यहाँ पर आए और उनका आई चेकअप किया गया, उनका बीपी चेकअप किया गया, उनका शुगर की जांच की गई, जिनमें से 50 वर्ष के ऊपर या 45 वर्ष के ऊपर कुछ जनों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाना है, जिसको चिन्हित किया गया कि 85 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका आई ऑपरेशन किया जाना है। ये ऑपरेशन जिला स्तर पे निःशुल्क होगा और जिला स्तर पर डॉक्टरों की टीम होगी और उनको एक टाइम दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो उनका निःशुल्क उनका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। आगे इसी तरह की बीच बीच में सामाजिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार की कैंप लगते रहेंगे जिसमें सामान्य जन को फायदा हो, क्योंकि एक सामाजिक कार्य है, शिक्षा का कार्य, शिक्षा के साथ समाज का भी कार्य जुड़ा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के कुछ कैंप आयोजित होते रहें जिसमें आसपास के लोग, कमजोर वर्ग के तबके के लोग जिनको आवश्यकता है, चाहे मेडिकल आवश्यकता हो या अन्य प्रकार की आवश्यकता, उसकी पूर्ति हम लोग करते रहेंगे। 29 सितंबर को अंतर्राज्यीय साइन लैंग्वेज दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग सीधी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर श्री स्वरचित सोमवंशी तथा अपर कलेक्टर एवं उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री राजेश शाही के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजय मिश्रा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा रानी इसरानी द्वारा मूक बधिर व्यक्तियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह रैली सम्राट चौराहा से अटल ऑडिटोरियम तक निकाली गई, जिसमें दिव्यांगजन एवं अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता आशीष मिश्रा ने की, जिन्होंने सांकेतिक भाषा की महत्ता और दिव्यांगजन के अधिकारों के बारे में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर कृष्ण कुमार शर्मा का विशेष सहयोग उल्लेखनीय रहा। उन्होंने मूकबधिर व्यक्तियों की भाषा को समझाने और उनकी आवाज बनकर उन्हें मंच पर अभिव्यक्त करने का कार्य बखूबी निभाया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने इस बात पर बल दिया कि सांकेतिक भाषा को व्यापक रूप से अपनाने और इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इस संसार के पौराणिक ग्रंथ रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। भगवान श्री राम ने इस संसार में मानव रूप में आकर लोगों को संस्कार और मर्यादा की एक लकीर बताई है, जिसका पालन करके इंसान आज भी सम्मान और प्रशंसा का पात्र बन सकता है। उन्हीं संस्कार और मर्यादाओं की याद दिलाने के लिए विजयदशमी के पूर्व जगह जगह भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है और उनके आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन शुरू कर दिया गया है। पूजा पार्क में देर शाम 8 बजे से रामलीला का मंचन शुरू होता है, जिसमें जिले और बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान राम और रामायण के अन्य सभी चरित्रों का भावपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए पूजा पार्क में दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। रामलीला का मंचन विजयदशमी तक किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मैहर शारदा धाम के लिए पदयात्रियों का जत्था आने वाले 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे सीधी शहर के स्थानीय पूजा पार्क से रवाना होगा। मैहर शारदा धाम तक जाने वाली इस पैदल यात्रा में शहर सहित ग्रामीण अंचल के श्रद्धालु भक्तगण सम्मिलित होंगे। पैदल यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तगण सम्मिलित हों, इसकी अपील सत्य प्रसाद नामदेव बिल्डर द्वारा की गई है। पदयात्रियों के साथ मां शारदा की भव्य झांकी रवाना होगी, जिसे ढोल नगाड़ा आतिशबाजी के साथ तोरण द्वार तक शहर के गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि रवाना करेंगे।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मन की बात में मोदी ने की एमपी की तारीफ, कहा डिंडोरी में महिलाओं ने तालाब बनाकर फिश फार्मिंग की, छतरपुर में लगाया फ्रूट फॉरेस्ट। सीहोर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर अतिथि शिक्षकों ने वादा पूरा करने की मांग की। एमपी के मैहर में खड़े डंपर में बस घुसी 9 की मौत, 24 घायल, मृतकों में 7 उत्तर प्रदेश, 1 महाराष्ट्र निवासी। और 1 अक्टूबर से हटने लगेगा रेत खनन पर प्रतिबंध। कलेक्टर तय करेंगे जिलों में कब से होगा खनन, शासन नहीं जारी करेगा आदेश। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। जम्मू में भाषण के दौरान बेहोश हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले इतना जल्दी मरने वाला नहीं, जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं जिंदा रहूंगा। तमिलनाडु सीएम ने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी ढेर, इनकाउंटर का आज दूसरा दिन, कल हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी। और अमित शाह की हरियाणा में 5 लाख नौकरियों की गारंटी, बोले लेटर डाकिया लाएगा, कोई दलाल डीलर नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।